ये बाबू विमान आयल, युधिष्ठिर जी विमान में बैठलन, सीधे सीधे स्वर्गलोक चल गईलन। जब स्वर्गलोक में गईलन, अब युधिष्ठिर जी जब स्वर्गलोक में गईलन, वहू कृष्ण भगवान लीला रची दलन। जाना थे स्वर्गलोकवा में दू गो रास्ता रहल। देखा सोचने वाली बात है। एक से पीछे रहा, एक से खड़ंजा गलला देखेगा तो रास्ता था, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, और ठीक वही के कुछ दूरी पर युधिष्ठिर जी के मतलब यमराज धर्मराज जी के वही सिंहासन लगल बा, और धर्मराज जी वही सिंहासन पर बैठल हो। धीरे धीरे समय बीतल, धर्मराज जी सोचल हम स्वर्गलोक में आ गई, तो थोड़ा सा स्वर्गलोक का नजारा देख ले। अब नजारा देखे बदे चलल हो बाबू, तो भैल का मास्टर साहब एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दी। आप लोग करिए, मेहरा गई जैसे ये सब अंदर ना के गरम कइले हो, बड़ी मेहनत से। का गरम कइले हो? हवा हो। अच्छा हाँ हाँ, देखा ऐसे जोड़ के ऐसे डले हो, क्यों यहाँ डले क्यों यहाँ डले। कितना जन फटल जे वाला पहन कर अंदर ले डले। अरे सुनी, आप लोग फुल एनर्जी में बैठल करी, घरे तो रोज आप लोग वायरस लेके घूमेला। मेहरारू कही का हो, पैंट शर्ट पहिर के खाली गली गली घूमत हुआ, सब्जी घर में एकती ना बा, लड़का के कपड़ा ना मिलल। देखा रोज का झंझट बा, एक आध दिन अपने लिए आप लोग जी लेवल करा। ताली सभे बजावा, ओम भैया जे ताली ना बजाई अगले जन्म में घूम घूम के बजाई। कहाँ लोग बजाई? रेलवे स्टेशन पे। कैसे लोग बजाई? इतना बता पाई। अच्छा बढ़िया के ना बता पाई बा। अच्छा लगत बा कि आप लोग बड़े प्रेम से बिरहा के सुनत है, आप लोग बिरहा के जियावत हुआ। आजकल का कुछ चाइना मॉडल कलाकार चल रहा है। ओम भैया गावे से ज्यादा नाचत हो, और बिरहा खत्म हो गया, पता न होत बा। आप लोग जैसा सुनवैया अगर मिल जाए, उन्हन के नाच बंद हो जाए। हाँ बंद हो जाए नाच, लेकिन करवा का कुछ लोग खुदे ताली बजा के जीवन राजा गजब का कमर हिलौलस। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ नौजवान भाई लोगों को बहुत रुचि है बिरहा से, और कहीं कई बात है तो क्या राजा निरहुआली सुना देता, हमारे ढोड़ी में आके रम पियबा तो पता नहीं कब बरिस जियबा। अब बताइए कौन गाना हो, ढोड़ी में रम पियले से उम्र बढ़त क्यों? हमारे ढोड़ी में चाय राजा पिया और पता नहीं कई बरिस जिया। अरे नहीं, ये सब फुहरपन है। घर में आप लोग बैठ करके हमारी माताएं बहनें सुन नहीं सकती हैं। बिरहा का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। युधिष्ठिर जी कैलन का स्वर्गलोक में दू गो रास्ता। आप सोचल कि ये स्वर्गलोक में मैं आ गया हूँ, जरा यहाँ का नजारा देख लेता हूँ। गईले बाबू देखल तो गजब गजब ही हो गई कि दाहिनी तरफ जब गईलन तो कोठरी बा। ओम भैया कोठरी में दरवाजा लगल बा, तो युधिष्ठिर जी हल्का से सब दरवाजा ठेलल और दरवाजा खुलल। और जब दरवाजा खुलल तो तमाम लोग पीड़ित, पूरा का पूरा रोगी सब सारे लोग परेशान। आवाज आ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। युधिष्ठिर जी घबरा गए कि अरे यार ये स्वर्गलोक है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई नंगा नाच रहा, किसी का सर फूटा, किसी का दांत टूटा। मतलब जितने लोग थे क्षतिग्रस्त थे, बड़े अजीब अजीब ढंग के थे। युधिष्ठिर जी दरवाजा बंद कइलन, आइलन अपने बाईं तरफ। और जब बाईं तरफ आइलन तो सेम सिचुएशन, कोठरी बा, दरवाजा बंद बा। युधिष्ठिर जी हल्का से इसे ठेलल, दरवाजा खुल गया। अब वहां बड़े लोग मस्ती में हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, एकदम मस्ती में लोग हैं। युधिष्ठिर जी बड़ा कंफ्यूज भइले, यार ये स्वर्गलोक है, एक कोठरी में मैंने देखा इतने लोग पीड़ित,
दूसरे कोठरी में इतने लोग खुशहाल, आखिर क्यों? युधिष्ठिर जी यू टर्न मरल, आय के लवट के वही सिंहासनवा पर फिर बैठ गई। दाते तर अंगुली दबाई के घंटन सोचलन, समझ ना पौलन, तब यमराज जी के बोलौलन। यमराज के बाद भगवान का दूत जगह कतना भैंसा से चलल। वाह, कल यहाँ भी रहा भैंसा से मिलल रहा। हाँ सही कहा था, यमराज से आज इंसान बड़ा चालाक हो गया हुआ। एक बुद्धू नाम के आदमी यमराज के छक दलस। वाह, वो कैसे? इसे बतौला ना कि सिंहिया जुट जाए, वही पे बैठ गेलू, बौखार नापा शुरू कर रहा, फिर वो हट जा जैसे का तैसे हो जा, तो आप लोग समझ सकला। वही तरीके से एक बार यमराज जी आल मृतलोक में, जब मृतलोक में अइला तो गइला बुद्धू के घरे, कहले कि बुद्धू से कहले कि आपकी मौत आ गई है, मैं यमराज हूँ टीटी साहब, कहले कि तुमको लेकर चलूंगा। अच्छा जे ही जान जाए कि हमार मौत आ गई, बेचारा ऐसे रह जाई। यमराज का लगल सेवा सत्कार करे, मार खियावे पियावे, दारू पिया दारू मुर्गा खिया पिया के टाइट नशा हो गए ना, सूत गए। अब हाथ जोड़ के यमराज के पूजा करे शुरू कैला, अगरबत्ती धरावे लगल। आ यमराज का कैला, अब इनकर पूजा भर हाथ गोड़ दबावे लगल बुद्धू, अभी सूत के खर्राटा खींचे लगल। तो का कैले बुद्धू जाए के यमराज के डायरिया उठा लिए, रजिस्टरवा उठा के ऐसे लिए, यमराज का रजिस्टर ऐसा ही रजिस्टर रहल। तो रजिस्टरवा पे पहले ही लिखल आल कि बुद्धू की मौत 4:30 बजे शाम को। आज बुद्धू बोलो साला, यमराज के खियौली पियौली सुतल, तब ले कलम उठौले। अब बुद्धू ऊपरा से नमवा काट के सबसे नीचे लिख दिला कि बुद्धू की मौत सबसे आखिरी, सबसे पीछे 4:30 बजे शाम को। क्यों भैया ध्यान दिया, अब सबसे पीछे मौत आ गई। यमराज के जब नींद टूटल तो ऐसे जमाई लेता, कहला कि ये मृतलोक में हमको देखकर लोग डरते हैं, गाली गलौज देते हैं, एक ही ऐसा इंसान मिला जो हमारी इतना सेवा सत्कार किया। तो यमराज क्या कहला कि हम डेट देते, तुमको मारेंगे नहीं। ओ भैया कहला तुमको मारेंगे नहीं। कलमिया उठाए के कहला सबसे पहले बुद्धू की मौत है, अब ऊपर से नहीं, अब नीचे से नंबर लगेगा, नीचे से नंबर लगेगा। अब नीचे से जब नंबर लगल रहल, फिर वह बुद्धुए मिलना, फिर बुद्धुए गइल। तो देखा ये भैया के खेतनो चालाकी करी, आखिरी में तो के जाही के बाद। अब हर बिरहा पर ध्यान दे। अब यमराज वो है यमराज जो मृतलोक में आते हैं, अपने वेशभूषा को बदल देते हैं। कभी केहू के पेड़े पर से गिरा दिए इंसान मर जाई, लेकिन सब पेड़े से गिर के ना मरेगा, लेकिन क्यों क्यों मर जाला काहे? अब आखिरी में बताइए, केहू के एक्सीडेंट हो जात बा, केहू खेतवा में जात वहीं बैठले मर जात बा। यमराज का ही काम बा, यमराज मूड बनौले हुआ कि मृतलोक में चले के बा, अब कई लोगन के सथवा लेके आवे के बा। तब ने धर्मराज गइला बहिने पकड़ ललन, कहा सरकार आप भगवान के दूत है, जा रहे हैं मृतलोक में, मेरा आपसे एक सवाल है। यमराज रुक गए, कहला कि हाँ सरकार बोलिए आपका क्या सवाल है। कहला ये स्वर्गलोक है, यहाँ मैंने 2 कोठरी देखा, एक में लोग इतने पीड़ित, दूसरे में लोग इतने खुशहाल, इस कोठरी का राज बता दीजिए मुझे। तब यमराज बतावत हो का बतावत, अरे शरुरवा 84 के लिए 100 के छोड़ 5 के छोड़ 5 के ले गई है कहरवा, कल मतलब 100 वाली नोट छोड़ दिया, 500 वाली लगी है। कौन भैया बड़का विद्वान हो,
अरे ये 100 की नोट नहीं, 100 मीन्स लाश। कहा 100 के छोड़ 5 के ले जाई है कहरवा। जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। कहा शरीरिया यही रह जाई, आत्मा वहां जाई। यहाँ आने के बाद क्या हुई? कहा 12, 13, 26, 16, 25 बनेगा अभिरंगना, 20 बनेगा 3, 4, जबकि 13 की छलकियां। 82 के टूटे ना खो जाएगी अतुल किताब। 65 में क्या जवाब दोगे? उत्तर मांगेंगे नवाब। युधिष्ठिर जी बोला सरकार ये तो गिनती है तो हर गलत बोला था। क्वेश्चन उल्टा सीधा हमके गिनती गिनावत होगा। 12, 13 अरे हम समझ ना पड़ा कि 12, 13, 26, 16, 25 बनेगा अभिरंगना, 20 बनेगा 3, 4, जबकि 13 की छलकियां। 82 के टूटे ना खो जाएगी अतुल किताब। 62 में क्या जवाब दोगे? उत्तर मांगेंगे जवाब। अरे सरकार हमारे ही कुल समझ में ना आवत, उल्टी सीधी गिनती मत गिनावा, बस हमके बतावा कि कोठरिया कैसन बा। फिर यमराज बतावत हो। देखा अब कैसे बतौलन। अब बस आ जा। सीता वो है कई जवन राम जी का इच्छा। मर्दों के होके चाहिए यकीनी परीक्षा। पॉकेट से निकल जाला। जब हम गौली है कि छिनरन के छूट बा छिनरिया चाचा छौक के वहां चल रहा। वो ससुरा के सूरज के छिनरा का हाथ ए चाचा ये बतिया समझ रहा है। अरे नहीं मैंने कभी हुआ भैया ना शुद्ध शाकाहारी। हां आसाराम का साढ़ू रहूं। अरे मतलब कि अब ही शादी बियाह कर ना भलो तो ऐसा थोड़ी ना कि उजाला झूठी उंगली उठा दी। लेकिन हम हाँ जाना चाहिए ना। नहीं तो सूरज भी अच्छा हुआ। बियाह हुआ ना भलो लेकिन अब शादी भी करला करबो मत करे जहाँ हुआ वहीं परल रहा। तू कैसे कुल याद तू? अरे हमसे फोन से बात बोले हमेशा। का सूरज भी यो कुल बतिया वाला का एक पार्टी वाले हुआ हमें भी कुछ कर दिया लेकिन ठीक हुआ अच्छा हुआ बढ़िया लगल प्रोग्राम। हम 2-3 जने के मनबे करी इलाहाबाद में। एक थे सूरज भैया और प्रेमचंद भैया, राकेश भैया, त्रिभुवन भैया। अब तो सबके घर साले काटे लूथी। नहीं अच्छा लगा लगावे में जे शब्द ना बोला लो के मानी ला। अब कहेगा कुछ उठे उल्टा पलटा बोला बिरहा से बिरहा लड़ावा ठीक है लेकिन उल्टा पलटा बोलवा तब उजाला ना बर्दाश्त करी। गौर करेंगे बाबू कहा तुम्हें युधिष्ठिर जी से यमराज कि इस स्वर्गलोक में दोनों कोठरिया कैसे बमाइटे सब आवा।
नहीं छोड़े समैया गौर करेंगे बाबू यमराज जी बतौलन कारण जैसन करे लोग कर्तव्य कमैया आगे उतरी। ई लाइन आप लोग अपने पर भी ले लीजिएगा बाबू। आप समझ रहे हैं, आप जब गलती करते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। माई से छुपा लेबा, बाप से छुपा लेबा, गांव पूरा से छुपा लेबा, समाज से छुपा लेबा, लेकिन आपकी गलती हो भैया ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगल बा, वो मालिक को विधना कर टीटी साहब जात हुआ जाते ही लोग टीटी साहब से छुपा लिया कि हम टिकट ना कटौले ही लेकिन जान लागी जो लामे लामे जाला अक्सर ही लोग बाथरूम और जगह देखल साला जा रहा लग रहा कि ये टिकट नहीं कटाया है। एक बार तो घटना बहुत बढ़िया घट गया लेकिन बताई ना टीटी साहब वहाँ समझ बहुत चालाक आदमी हो टिकट ना कटौले रहे धारा आई गई कलकत्ता से बिरहा गाय के होता जी आप क्षमा मांगा। अच्छा यही बिरहा पर बिरहवा हमारे कहाँ रहा देखिए अब आप लोग कितना ध्यान से सुनत होगा। एक मिनट कहाँ रहा बिरहवा कहाँ टिकट भुला गिला का लोग ये भाई लोग लैटरिन में बोर हो अब हम बता देते क्यों भाई कैसे बतौला कि वह स्वर्गलोक में गौर करेंगे। हंसी मजाक अपनी जगह। ओ भैया 24 घंटा में इंसान के एक बार हंस लेवे के चाहिए। ऐसे प्रधान जी हंसे के चाहिए कि शरीर का जितना नेगेटिव बा वो निकल के बाहर चल जाए, पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। जरूरी हंसना है। गौर करेंगे बाबू यमराज जी कहलन कि जे धरती पर जैसन करेला ऊपर अइले के बाद वैसे ओके दंड भोग मिलेला। युधिष्ठिर जी का मतलब अयतने में भैया युधिष्ठिर जी का निगहिया ऐसे ऊपर आ चल गई। जब ऊपर आ गई तो देखो तो स्वर्गलोक में तराजू पारे कृष्ण भगवान का लीला ऐसे तराजू देखलन। युधिष्ठिर जी का एक मिनट सरकार ये स्वर्गलोक में तराजू इसका मतलब क्या? गाना मोदी जी का राशन यहाँ भी बंटाला देखा ये वही पार्टी से लगा था वो 5 किलो वाला हुआ काले कि ये स्वर्गलोक में तराजू तराजू पर पाप या पुण्य तौलाता है। पाप अगर ज्यादा हो जाई नरक वाली कोठरी में छोड़ दिया जाई, अब पुण्य ज्यादा हो जाई तो स्वर्ग वाली कोठरी में रखल जाई। युधिष्ठिर जी कहना यमराज जी से सरकार अगर पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाई तब का होई? तब सिक्का उछालल जाए। तू रहला का उज्जू कहाँ है कई बार आल के जाऊं। यमराज जी तब बाबू युधिष्ठिर जी से बतावत हुआ कि पाप या पुण्य जब बराबर हो जाई तब का होई मास्टर साहब? अरे बोल उठे यमदूत बात समझाई धर्म राजा हो पाप पुण्य का हो दया कौलाई धर्म राजा हो। यमराज सत्य चराचर हो। अरे गाय बतारी पज पकड़ाई धर्म राजा हो और है स्वर्ग में जाई सुना जे पार हो जाई है स्वर्ग में जाई धर्म राजा हो। यमराज जी कहे सरकार पाप पुण्य तराजू पर तौलल जाई, पाप ज्यादा होई नरक वाली कोठरी में रखल जाई, पुण्य ज्यादा हो जाई तो स्वर्ग वाली कोठरी में रखल जाई। और सुना
पाप या पुण्य अगर दोनों बराबर हो जाई ना तो ये गैया का पोछ पकड़ा के एक बैतरणी नदी में दौड़ा दी जाई। कैसन गुरुमुख होतो हाँ ये सब जोड़ा खाई शक्कर पर सूरज भैया यो कौन होता थोड़ा सा धीरे धीरे काहे सजनता यार कि बगल से आवाज आई तो तनी माइंड डाइवर्ट हो जाला। गौर करेंगे युधिष्ठिर जी से कहा यमराज जी की जब पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाई एक गैया का पोछ पकड़ा के या बैतरणी नदी में दौड़ा दी हो जाई जे पार हो जाई उस स्वर्ग में जाई अजय वही नदिया में रह जाई ओके नरक फिर मिल जाई। तब यमराज जी सोचे लग रहे बाबू सॉरी धर्मराज जी सोचे लग रहे कि धरती पर इंसान कितना भी गलती करेला। 100 भाई कौरव कितनी बड़ी गलती कइलन सुई के 1 इंच जमीन देवे के तैयार ना भइलन सुई के नोक पर वो पांचों भाई पांडव को सभा में दुशासन साड़ी खींच लिया रानी द्रौपदी जी का नंगा करने के चक्कर में आ गया लेकिन वो गलती अपने आप को नहीं एहसास किया कि मैं गलत कर रहा हूँ कि एक नारी का वस्त्र में उतार रहा हूँ। सोचने लगे बाबू उधर न जा टाइम ज्यादा हो जाए। गौर करेंगे धर्मराज जी सोचे लगले यमराज जी से पूछले सरकार कुछ बता सकेला का कि धरती पे के कैसन कर्म कमाई करेला ऊपर अइले के बाद ऐसन दंड भोग मिलेला। देखा बाबू बतावत हो धर्मराज जी के यमराज जी का बतौलनी हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी ओम भैया 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लिखले हुए जो आज के इंसान पर भी लागू बा। कैसे राजा जी सब बतिया भैया वाली कोठरी में द्रोणा गुरु आप लोगों को पता था जो चक्रव्यूह का रचना किए थे महाभारत में झूठ बोले थे गद्दारी किए थे लोहे का चना मिला था बैठ करके वही देख रहे हैं आंसू गिर रहा है। रानी द्रौपदी जी के नंगा करने के चक्कर में दुशासन को नंगा नाच उस कोठरी में नचा रहे थे लोग देख रहे थे शर्म आ रही थी नंगा है कुछ पहने नहीं है क्यों कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं कि नंगा नाच नचाऊंगा। उसी में 100 भाई कौरव के
का मिलल बा स्वर्ग सॉरी नरक में का स्थान मिलल, कौन कौन दंड मिलल, अब एक हम ना बताई एज अपन बात हम छोड़ देत बनी। अब वो सब भाई के कौन कौन दंड कैसे कैसे कहाँ मिलल बा ई बात छोड़ी, लेकिन भैया भैया पीछे वाला भाई धर्मराज एगो काम कर दहलन, एगो काम कैलन जितना नरक बासी रहलन सबके लिए अइलन कि सब भाई लोगन के ओई नरक में छोड़ले हवन। पारे कृष्ण भगवान के लीला अब देखल जा अइले स्वर्ग में कैसे करत हो मास्टर साहब। अरे देहला दे धर्मराज तेहि घरी कैले नरक के काम मनैया हो सरस्वती पठाई। बतौले वाला सूरज भाई की झूठ बोले थे शिशुपाल जी, वही नरक वाली कोठरी में नरक की कोठरी प्राप्त हुई, लेकिन कृष्ण भगवान लीला करते हैं जितने जितने लोग बचाने लायक थे धर्मराज बाबू कुछ लोगों को देखिए उठा लेते, नहीं इनको निकालिए निकालिए निकालिए, निकाल करके जैसे बैठे कहने कि इनको निकालिए इनको निकालिए इनको निकालिए, उनको छोड़ दीजिए उसमें। लेकिन ये सब भाई कौरव और ये दुशासन पापी जो नारी का अपमान किया था, और जानत हुआ कहानी पूरा जानते हुआ ये लोग इसी नरक में रहेंगे। हमारा देख करके खखा के हंसने लगे, वाह नारी की इज्जत को लूट रहा था तू ना, अब इसी में रह, लेकिन अब उनके नरकवा में कौन स्थान मिलल बा कौन दंड मिलल बा अभी आगे वाली कहानी में बा। जितना बाबू छाट छाट के कुछ लोगन के स्वर्ग में कैलन, धर्मराज जी जब तक धरती पे रहलन नेक काम कैलन उपकार कैलन, अब छोड़ा से झूठ बोलला के नाते तनी संग उठा गलन, लेकिन स्वर्ग में भेजाई के भलाई कैलन। अब कुछ लोगन के नरक में छोड़ले हुए सौ भाई कौरव के और शिशुपाल के और मास्टर साहब द्रोणाचार्य के, ऐसे ऐसे कई लोगों को छोड़ करके चले आए। क्या उन लोगों का स्थान मिला है नरक में? अब यही कहानी हमार खत्म हुई मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे शरीर के लिए उजाला प्यार